2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट्स को डिमोनेटाइज करके बंद कर दिया गया था और उसके तुरंत बाद ये चमचमाता हुआ फ्रेश 2000 रुपए का नोट आया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 7 साल बाद आज फाइनली 2023 में इसे सर्कुलेशन से हटाया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये अभी भी लीगल टेंडर रहेगा, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आरबीआई ने बैंक्स को नए नोट्स को सर्कुलेशन में देने से मना कर दिया है और आपके पास में जो नोट्स हैं आप बैंक्स में जाकर के बदला सकते हैं। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा कि आखिर आरबीआई ने पहले इन नोट्स को प्रिंटिंग बंद की और फिर बाद में से फेज आउट क्यों कर रही है, जबकि उस टाइम में रिलीज किए गए 500 रुपए के नोट आज भी हैं। 2016 में हुई नोटबंदी एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर था। सडनली एक मैसिव पॉपुलेशन वाली कंट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले ऑलमोस्ट 85% करेंसी को बैन कर दिया गया था। अचानक लिए गए इस फैसले के कारण इनकन्वीनियंस तो बहुत हुई, लेकिन इसके पीछे रीजंस ये बताए जाते हैं कि ज्यादातर इलीगल एक्टिविटी और करप्शन में इस्तेमाल होने वाले रुपए कैश फॉर्म में होते हैं। तो अगर इन नोट को लीगल टेंडर से हटा दिया जाए तो सारा का सारा इलीगल पैसा पीस ऑफ पेपर से ज्यादा और कोई वैल्यू नहीं रखेगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसे वो लोग बैंक में डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनलॉफुल अर्निंग होने की वजह से वो जेल में भी फंस सकते थे। पर 1000 रुपए के नोट्स की जगह पर सीधा 2000 रुपए का नोट क्यों लाया गया? आरबीआई के अनुसार 2000 रुपए के नोट को टेम्पररी रूप से लाया गया था। डिमोनेटाइजेशन के बाद में जब तक दूसरे करेंसी नोट्स बढ़ नहीं गए तब तक मार्केट में लिक्विडिटी को अलाउ करने के लिए इन्हें लॉन्च किया गया था और इसीलिए इन्हें 2019 में प्रिंटिंग करना भी बंद कर दिया गया था। जब इनकी प्रिंटिंग बंद हुई थी उस टाइम में मार्केट में 2000 रुपए के नोट्स की टोटल करेंसी की वैल्यू 6.7 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि टोटल करेंसी का 37% था। आज के टाइम में इनकी वैल्यू टोटल नोट्स का केवल 10% ही बची है। दूसरी बात, आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के हिसाब से हर 5 साल के पुराने नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है और आरबीआई ने क्लियर किया है कि ऐसा ही एक स्टेप उन्होंने 2014 में भी लिया था। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2000 रुपए के नोट को चेंज या फिर डिपॉजिट करने के लिए अपने पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसलिए इवन दो ये नोट सितंबर तक लीगल होंगे, पर फिर भी शॉपकीपर्स अभी से ही इन पैसों को लेने से बचेंगे, क्योंकि इन्हें चेंज करने का जो हैसल है वो उनके सर पर आ गिरेगा। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या आखिर इस स्टेप से ब्लैक मनी खत्म होगा या फिर नहीं? ज्यादातर ब्लैक मनी अभी भी ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी ज्यादातर नोट्स बैंक्स के पास में वापस आ गए। ऊपर से इन 2000 रुपए के नोट्स को चेंज कराने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम दिया गया है। इस बीच में लोग 2000 रुपए के नोट को चेंज करा करके उन्हें 500 रुपए के नोट में कन्वर्ट करने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।